अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, आज मैं निकलने लगी थी बाहर काफ़ी दिनों के बाद और सबसे पहले तो मुझे ये प्लांट नज़र आया जिसके ऊपर खुशकिस्मती से कह सकती हूँ कि फ्लावर्स निकल आए थे। वो देखे बहुत प्यारे लगे, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने वॉक करने जाना था और फिर वॉक करते करते मैं आ गई सेंसबरी। सेंसबरी में थोड़ी से कपड़ों पे सेल वगैरह लगी हुई थी, लेकिन कुछ ख़ास नहीं था, इसलिए कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया वैसे ही घूम के। तो फिर हम लोग चले गए ज़रा टीके मैक्स में। टीके मैक्स में मैं जब भी जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं वॉचेस ना देखूँ, क्योंकि मुझे वॉचेस बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मेरे पास बहुत प्यारी सी वॉचेस हैं भी। कभी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वैसे भी मेरा यानी कि अब मैं अपने लिए तो नहीं देख रही थी, बस मुझसे मेरी सिस्टर ने कहा था कि मैं उनके लिए कोई वॉच देखूं, तो वही मैं देखने लग गई। मैंने कहा अच्छा चले मैं देखती हूँ कि कौन सी प्यारी है और कौन सी बहुत ज़्यादा प्यारी है। वैसे तो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, क्योंकि टीके मैक्स में आजकल जो सामान बहुत ज़्यादा आ रहा है वो ज़्यादातर क्रिसमस का आ रहा है, तो उस वजह से यानी कि उसकी क्रिसमस पे जो लोग डेकोरेट करते हैं या बहुत सारी जो क्रिसमस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और वैसे भी वो उनका तो हमने खैर क्या देखना होता है, ना ही उसमें हमें कोई ख़ास इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये ज़रूर था कि मैं थोड़ी सी वॉचेस देख लूँ, थोड़े से यहाँ पे बर्तन यानी कि जो क्रॉकरी होती है वो बहुत अच्छी आती है, पहले आती थी लेकिन अब इतनी अच्छी नहीं आती। और दूसरी मैं बहुत अरसे से यानी कि ये लगेज बैग ढूंढ रही थी जो कि हमें नहीं मिल रहा था। बिल आखिरकार हमें ये मिल गया और काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिला, रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं टीके मैक्स में भी देख रही थी, तो वहाँ पे सारे यानी कि 89 79 इतने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, लेकिन ये हमें रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया। और ये भी इसलिए रीज़नेबल प्राइस पे पड़ा क्योंकि इस पर 70% ऑफ थी। अगर ये 70% ऑफ ना होता तो शायद ये हमें भी 26 में ना मिलता, ये अपना 70-80 का ही था। हाँ, लेकिन खैर शुक्र है अल्लाह का कि कोई मिल गया, क्योंकि जब कहीं भी हमने जाना होता है या आपने कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले यही होता है कि बैग्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर इन टाइम पे आप लोग ख़रीदने लग जाएं हर चीज़ तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरा नहीं ख्याल है कि ये चीज़ें सिर्फ हमारे लिए मुश्किल होती हैं, बल्कि हर एक के लिए मुश्किल होता है कि अगर आपने कहीं जाना है और आपके पास वक्त से पहले और ज़रूरत से पहले चीज़ मौजूद नहीं है और आपको इन टाइम पे कोई चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा यानी कि एक तो आपको हमेशा मेरे साथ तो हमेशा से यही होता है कि मुझे हमेशा महंगी चीज़ें फिर मिलती हैं और फिर वो इतनी अच्छी भी नहीं होती। इसलिए फिर मुझे यही मेरी कोशिश होती है कि मुझे जब भी कहीं भी अच्छी चीज़ मिले और अच्छी प्राइस हो तो वो मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ी सी की हुई थी बच्चों की शॉपिंग, वो मैं एक जगह इकट्ठी कर रही थी क्योंकि विंटर शुरू हो गया, हमारा सर्दी दमादम करके फटाफट मुसलसल ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। और वैसे भी फिर बच्चों के कपड़े भी मैंने अब निकालना शुरू किए थे, क्योंकि कुछ कपड़े मैंने ख़रीदे थे, कुछ कपड़े मैं बच्चों के पहले से लेके रख लेती हूँ। जिस तरह के ये कह लें कि अगर बच्चों की ईयर उनका 2 से 3 चल रहा है तो मैं 3 से 4 लेके रख लूँगी, यानी कि वो फिर जब नया सीज़न शुरू होता है ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि वो कुछ कपड़े आपके पहले के भी पड़े होते हैं उसको भी आप निकाल लेते हैं और उसको पहनाना शुरू कर देते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ भी आप लेते रहते हैं जैसे कोई चीज़ अच्छी लगती है। तो मेरा तो यही तरीका है कि अभी मुझे जब भी कोई भी चीज़ अच्छी लगती है या जो मुझे प्यारी लगे वो भी मैं ज़रूर ले लेती हूँ। ये मैंने अभी बस बच्चों के कपड़े निकाले थे और मैंने देखा था कि भी कौन सा यानी कि कौन कौन से ईयर्स हैं और कौन किस मंथ में स्टार्ट हो रहा है, किसको मैंने अभी कौन सा पहनाना है और बाद में कौन सा पहनाना है। ये जब मैं थोड़ा सा सेंसबरी गई थी तो वहाँ पे मुझे ये एक छोटी सी तो नहीं, खैर एक अच्छी प्यारी डिसेंट सी शर्ट मुझे नज़र आई थी जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी थी और उसको फिर मैं ले आई। लेकिन आते साथ मैंने एक मिस्टेक ये कर दी कि ये कह लें कि मुझ में ना एक बड़ी बुरी सी हैबिट है कि मैं आते साथ टैग उतार देती हूँ। तो मैंने वैसे ही किया, टैग उतार दिया और बाद में मुझे ख्याल आया कि इसका कलर तो बहुत ज़्यादा लाइट है, ये तो एक दफ़ा धुल गया तो बस ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसको अब लेकिन खैर अब मैं वापस तो नहीं कर सकती। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि मैंने उसके टैग उतार दिए हुआ है।
अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अब वो जैसी है मुझे वैसे ही रखनी पड़ेगी। दूसरा ये मैंने अपनी बेटी के लिए शर्ट मंगवाई थी जो कि मुझे बहुत बहुत प्यारी लगी थी, और ये H&M की शर्ट है और इसके ऊपर छोटे से सितारे लगे हुए थे, लेकिन ये खाली शर्ट थी। लेकिन इसके साथ जो मैंने अभी छोटा सा पजामा जो मैं इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगी जो मैच हुआ और बड़ा अच्छा हुआ, ये मैंने पहले से लेकर रखा हुआ था। ये मैंने इन टाइम पे नहीं था, बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं इसके साथ क्या चीज़ मिक्स करूं या क्या चीज़ लूं, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसके साथ टाइट्स अच्छी लगेगी कि ये इस टाइप की जो पजामा टाइप होता है ये अच्छा लगेगा। तो फिर एकदम से अचानक से मुझे याद आया कि मैंने तो हफ्सा के लिए कुछ इस तरह के 2 कलर्स के पजामे लेके भी रखे हुए हैं। फिर मैंने उसको ढूंढा और आधा दिन मैंने यकीन कर इसको ढूंढने में लगाया, और इसलिए लगाया कि मैं देखूं सही कि ये कैसा लग रहा है। लेकिन खैर इसके अंदर भी छोटा सा ग्लिटर सा था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, और फिर देख के मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि ये तो बड़ी खूबसूरत मैचिंग होगी और इसके साथ ये अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि इसके साथ कोई और कलर नहीं जा रहा था। अगर मैं इसके साथ थोड़ा ब्लैक ही कलर करती तो वो उसका मसला ये हो रहा था कि वो फिर टू मच ब्लैक हो जाना था, और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि इसको मैं फुली ब्लैक ही पहनाऊँ। तो इसलिए फिर मुझे था कि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर ये एक पैंट मैंने काफ़ी अरसे से लेके रखी हुई थी और इसको मुझे बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था कि ये इसको पूरी आए, और शुक्र है अब इसको ये आ गई है। और इसके साथ तो ये मैंने ली थी टीके मैक्स से, जो कि बहुत प्यारी मुझे लगी थी, स्पेशली इसके कलर्स बहुत अच्छे लगे थे। और इसके साथ देखिए मैंने ये एक कार्डियन सा जो है वो इसके साथ मैच कर लिया था। मैंने कहा सर्दियों में बच्चे कार्डियन वगैरह भी पहन लेते हैं ना, तो वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। ज़रूरी नहीं होता फिर उनके साथ आप बहुत सारी शर्ट्स रखें या चीज़ें भी रखें। या आप मेरे बच्चों की थोड़ी थोड़ी आवाज़ें सुन रहे होंगे, क्योंकि खैर इनसे मैं छुप के बैठी थी, पर इनको पता चल जाता है जब मैं कोई काम शुरू करती हूँ, तो ये अगर सोया हुआ हो तो ये फटाफट उठ जाता है। शायद आप सबके साथ भी ऐसा होता हो, लेकिन मेरे साथ तो खैर आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। एक तो दिन इतने छोटे हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता, और कब टाइम गुजर जाता है बिल्कुल भी समझ ही नहीं आती कि इतनी जल्दी टाइम गुजर गया, इतनी जल्दी ऐसे करते करते दिन गुजर जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे शाम भी बड़ी जल्दी हो जाती है, 4 बजे तो हमारी आप कह सकते हैं कि हमारा जो है मगरिब हो रही है आजकल, और इतनी जल्दी मगरिब हो जाती है तो फिर उसके बाद फिर डार्क हो जाता है। तो ये मैंने साथ साथ बच्चों की विंटर की शॉपिंग की थी। पहले मैंने आपको थोड़े से वैसे कपड़े दिखाए, फिर मैंने सोचा चले मैं आपको प्रॉपर दिखा देती हूँ कि मैंने कौन कौन से विंटर शॉपिंग की है। और ये सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच हुई हैं। ये सारी चीज़ें मुझे एकदम से या एक ही जगह से बिल्कुल नहीं मिली, बल्कि जब भी मेरा कहीं भी चक्कर लगा, किसी शॉप पे लगा और मुझे अच्छी लगी चीज़ें, तो फिर ये फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी सी जमा किए हुए थे कपड़े इसके। और मैं यूजुअली ऐसा ही करती हूँ, और एकदम से शॉपिंग नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि एकदम से कभी भी चीज़ें आपको अच्छी नहीं मिलती हैं। अगर आप ये कहें कि मैं जा रही हूँ बच्चों की शॉपिंग करने के लिए और मैंने सारी शॉपिंग आज ही कर देनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप कभी जाएं और आपको सारी चीज़ें एक ही दफ़ा मिल जाएं। क्योंकि जब मैंने तो हमेशा यही देखा कि जब मैं ज़रा सोच कर जाती हूँ ना कि मैंने कुछ लेना है, तो बिलीव मी कुछ ख़ास पसंद नहीं आता और कुछ ख़ास होता भी नहीं है। और जब आप कभी ऐसे ही चले जाएं यानी कि सिर्फ विंडो शॉपिंग करने के लिए, तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ मिल भी जाता है और कुछ नज़र भी आ जाता है। और बाज़ दफ़ा तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल जाती हैं कि ख़ुद को भी यकीन नहीं आता कि अच्छा ये तो वाकई बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई है ना। तो बस ये सारी मैंने ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके ली थी बल्कि, और काफ़ी ये कह लें कि इनको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ा पूरा आने के लिए। लेकिन खैर बच्चे माशाल्लाह बड़े होते रहते हैं, सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आहिस्ता आहिस्ता सबके सारे ही टाइम आ जाते हैं। अल्लाह पाक मुझे भी और मेरे बच्चों को भी और आप सबको भी अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें, और हम सब को हिम्मत, ताकत और सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे। ये व्यूवर्स मैंने ये जो फ़्रॉक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसका फ्लेयर बहुत बड़ा है, और ये मैंने लिया हुआ है डबनम से, और ये मुझे हफ्सा की दादू ने गिफ्ट किया था, और स्पेशली उन्होंने इसी के लिए लिया था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था। मैंने कहा था इंशाल्लाह ये जब थोड़ी सी इस एज में आएगी तो फिर इनको हम ज़रूर पहनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सबको पता है डबनम हो चुका है बंद। उसके बाद फिर मैंने बनाई चाय, और चाय के साथ आज मैं बहुत मज़े के रोल और ये पैटीज़ खा रही हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।